ओम श्री परमात्मने नमः। अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी के साथ सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और गीता प्रेमी सज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता के 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसके गूढ़ रहस्यों पर चर्चा चल रही है। तो जो आज 11, 12 और 13वां श्लोक है उससे संबंधित कुछ प्रश्न मेरे मस्तिष्क में आए, जिनको कि मैं अपने पूज्य गुरुजी से पूछना चाह रहा हूँ, जिसका वो विस्तृत व्याख्यान करेंगे कि वो बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्यों की। तो उसमें पहला प्रश्न बन रहा है कि शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय से कर्म करता हुआ भी व्यक्ति आत्मशुद्धि को कैसे कर सकता है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा ये है कि कर्म योगी को परम शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। और तीसरा प्रश्न है कि जितेंद्रिय व्यक्ति कैसे कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। तो ये 3 प्रश्न हम लोग के सम्मुख खड़े हो रहे हैं और इनको समझना बहुत कठिन है। तो अब वेदनिष्ठ, तपोनिष्ठ और सिद्ध पुरुष प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी ही इन शंकाओं का समाधान करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये क्यों कहे और उसका क्या कहने का पूरा अर्थ बनता है। तो मैं अपने पूज्य गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि कृपया वो इन तीनों प्रश्नों का क्रमानुसार विश्लेषण करें, जिससे कि हम लोग भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें और भगवान कृष्ण की जो इस गीता को समझें और हमारा जीवन सफल हो। व्याख्या मुद्राम कर सरसिजै पुस्तकम शंख चक्रे बिभ्रत भिन्न स्फुटिक रुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृत विशदैरंश विप्लावयन्माम आविर्भूयात् दनघ महिमा मानसे वागधीशा। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्रवृंद एवं सभी जिज्ञासु श्रोतृवृंद, आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी जो इस चैनल का संचालन एवं व्यवस्था देख रहे हैं। आज आचार्य अवस्थी जी के द्वारा 3 प्रश्न उपस्थित हुए कि मन, वाणी, शरीर, बुद्धि से, इंद्रियों से व्यक्ति कर्म करता हुआ भी आत्मशुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकता है। दूसरा, कर्मयोगी व्यक्ति शांति को कैसे प्राप्त कर सकता है। और वही कर्मयोगी व्यक्ति ऐसा क्या है कि जो कर्म करते हुए भी कर्म के फल को प्राप्त नहीं करता है। तीनों का समाधान करने का प्रयास होगा। हम प्रत्येक कार्य को संपादित करते हैं, उसमें 3 की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है: बुद्धि, मन, शरीर, और उसके साधन बनते हैं इंद्रियां। इसलिए भगवान ने कहा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए सबसे पहले कर्म में संग अर्थात राग का त्याग होना आवश्यक है। जब आपका इंद्रियों के विषयों में राग नहीं होगा, उसमें आपका राग का मतलब होता है उसमें उसको चाहने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा होना, उसको प्राप्त करने की इच्छा होना, अतिशय उत्कट इच्छा और उसमें प्रीति होना, ये राग है। तो जब हम इंद्रियों के विषय के प्रति आकृष्ट होते हैं तो उसको प्राप्ति करने की इच्छा होती है कि उसको प्राप्त किया जाए। तो हम बुद्धि से किसी वस्तु के विषय पहले सोचते हैं, मन से उसके विषय में विकल्प करते हैं
और शरीर के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा उस क्रिया को, उस कार्य को संपादित करते हैं। जो कर्म योगी है वो भी कर्म करता है, क्योंकि ये तो भगवान ने कहा कि नहीं कश्चित् क्षण विजात तिष्ठत्य कर्म करते। एक सेकंड, क्या सेकंड का भी जो छोटा हिस्सा होता है, उतने समय भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। इसलिए कर्म करने के पहले क्या करना है? संगम त्यक्त्वा। संग अर्थात जो उन इंद्रियों के विषयों में जो आपकी आसक्ति है, उस आसक्ति को त्यागना पड़ेगा। और त्याग करके जब इंद्रियों के माध्यम से मन, बुद्धि और शरीर के द्वारा उस कर्म को आप करते हैं, तो उसका जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। तो आत्मा जो है वो आत्मा आपकी शुद्ध रहेगी। आत्मा का शुद्ध होने का मतलब क्या हुआ? तो आत्मा का शुद्ध होने का मतलब ये है कि जब पाप या पुण्य किसी भी प्रकार के कर्म फल से आपका आत्म तत्व संपृक्त नहीं होगा तो पूर्ण विशुद्ध होगा। क्योंकि अगर पाप कर्म से वो संपृक्त होता है तो उसको नरकादि लोकों की जो है भोग उसको प्राप्त होगा। यदि पुण्य उसको प्राप्त होता है तो स्वर्गादि लोक की प्राप्ति उसको होगी, उसका फल भोगना पड़ेगा। तो पुण्य फल प्राप्ति में भी आत्मशुद्धि नहीं है, पाप फल प्राप्ति में भी आत्मशुद्धि नहीं है। आत्मशुद्धि कब है? जो संपूर्ण कर्म के फल से आप असंपृक्त रहें, अर्थात वो आपको जो है बाधित न करें, उससे आप युक्त न हो। और वो तभी है जब उस कर्म फल में आसक्ति को पूर्ण रूप से छोड़ करके, और जब आपका कर्म विधान होगा तो आप उस कर्म को करेंगे, परंतु उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वो कर्म आप ऐसा मान करके नहीं कर रहे हैं कि इससे आपको फलाकार की सिद्धि आपको होनी। केवल कार्य इसलिए कर रहे हैं कि वो भगवत आज्ञा है कि आपको अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करना है, तो इसलिए कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए आत्मशुद्धि आपकी बनी रहेगी। आत्मशुद्ध आपका आत्म तत्व जो है उस कर्म फल से प्रभावित नहीं होगा। ये मुख्य रूप से इसका स्वरूप है। और उसी तरह से आपको जो कर्म योगी है, जो कर्म फल का त्याग कर देता है, कर्म फल में उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है, और जब वो कार्य करेगा और उसका जो आत्म है, आत्म तत्व पूर्ण शुद्ध रहेगा, तभी उसको शांति भी मिले। उसके पहले शांति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिलेगी शांति? क्योंकि शांति का तात्पर्य ये हुआ कि उस परमात्म तत्व में पूर्ण समर्पण हो करके पूर्णतया किसी भी प्रकार की इच्छा आदि का अभाव होना। किसी भी प्रकार की इच्छा आपको नहीं हो रही। इच्छा कब होगी? जब आसक्ति होगी। और जब आसक्ति होगी तो आप कर्म फल को त्याग करके कर्म नहीं कर सकते। जैसे पहले बताया गया था कि कर्म फल के त्यागने के बाद भी, कर्म फल के त्यागने के होने पर भी जो कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है, वासना है, वो वासना समाप्त नहीं होती। वासना का एक स्वरूप आपको एक उदाहरण के द्वारा बताया जा सकता है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ है और संयोग से आपने प्रतिज्ञा कर ली है कि फला खाद्य पदार्थ को हम नहीं खाएंगे, परंतु जो खाद्य पदार्थ आपके सामने आता है तो आपके मुख में पानी आने लगता है। इसका मतलब क्या है? आपने छोड़ा तो है, परंतु उसकी वासना समाप्त नहीं हुई है। तो आसक्ति को छोड़ने के बाद भी वासना अगर समाप्त नहीं हुई है तो कदाचित अगर आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं रही तो उस वस्तु के प्राप्त करने की, उसके खाने की इच्छा भी नहीं होगी या खाने भी लगेंगे। इसलिए वासना का त्याग होना चाहिए। उस वस्तु के सामने आने पर भी मुख में पानी नहीं आना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ। उसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय का, अपनी चक्षुरेंद्रिय अत्यंत खूबसूरत वस्तु को आप देखते हैं तो आपने ये सोच लिया इस वस्तु को स्पर्श नहीं करना है, परंतु मन से आपको उसको प्राप्त करने की इच्छा हो जाएगी। तो त्याग तीनों के द्वारा होना पड़ेगा।
शरीर के द्वारा भी त्याग उसका होना है, मन के द्वारा भी त्याग होना है, बुद्धि के द्वारा भी त्याग होना है, और इंद्रियों के विषय के प्रति जो आसक्ति, उसकी वासना, उसका भी त्याग होना पड़ेगा। जब इतने त्याग का स्वरूप आपका बनेगा, और कर्म फल की जो है वासना का त्याग, कर्म फल की जो है आसक्ति का त्याग, कर्म फल के विषय में विचारना भी नहीं है, जब ये इतना आपका स्वरूप बनेगा, तब आप भगवत प्राप्ति रूप जो परम शांति, उस शांति को आप प्राप्त करेंगे। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, कर्म योगी नहीं है, किसी कर्म योग सिद्ध उसका नहीं हुआ है, कुछ भी काम करता है वो कहता है कि बिना कुछ मिले हम आपका काम नहीं कर सकते। आज तो यही स्थिति है, करोड़ों आदमी एक आध आदमी मिल जाए जो आपको बिना कुछ लिए दिए काम आपका कर दे, या कर्तव्य मान करके। नहीं, कोई भी ये चाहता है कि इतना कुछ मिलेगा तभी काम करेंगे, या पूछ भी लेते हैं कि आपको ये काम करें तो हमें क्या मिलेगा। अगर कोई ये कहे भाई, अगर कोई व्यक्ति अत्यंत दीन दुखी है तो वो तो काम करेगा, तो उसको कुछ चाहिए पैसा, तभी तो उसका घर का चलेगा। परंतु ये देखा जाता है कि वो जो अत्यंत दीन है वो तो कुछ छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाता है, किंतु जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, वो एक नवा पैसा भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनकी इतनी बड़ी इच्छा होती है। तो उन इच्छाओं का जो त्याग है, वो कर्म फल के जो त्याग है, वो करना बड़ा कठिन है। जो अत्यंत दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है वही उसका त्याग कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। जिसके अंदर ये होगा कि हमें उस परम पद को प्राप्त करना है, उस मोक्ष को प्राप्त करना है, गीता के द्वारा कहे गए उस स्वरूप की प्राप्ति हमें करनी है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। इसलिए कहा अयुक्ता काम कारण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है, अयुक्त माने जो कर्म योगी नहीं है, हर वस्तु में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा, फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति है, तो वह व्यक्ति फल में उसकी आसक्ति होती है कि ये कर्म फल हमें होगा, इसका ये फल हमें मिलेगा। तो फल जैसा हम लोगों ने बताया, ये तो फल दो ही प्रकार के होते हैं, या तो पुण्य फल होगा या तो पाप फल होगा, और दोनों का भोग करना ही पड़ेगा। अगर आपने गलत कर्म किया है तो गलत फल भोग आपको होगा, शुभ कर्म किया है तो पुण्य फल की प्राप्ति होगी, तो मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए सामान्य व्यक्ति को केवल 3 ही पुरुषार्थ यथा कथनचित प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। और उसमें भी धर्म, अर्थ, काम में अगर धर्म ठीक से नहीं बना तो अर्थ और काम जो आपको प्राप्त होंगे वो अनर्थकारी होंगे, क्योंकि धर्म बिना जो अर्थ है वो भी अनर्थ होता है, धर्म बिना जो काम है वो भी अनर्थ होता है। इसलिए उनकी सम की प्राप्ति में भी धर्म का मुख्य रूप से हेतु होता है, और वो धर्म के द्वारा जब आपने अर्थ की शुद्धि की, काम की शुद्धि की, तो आपको चतुर्थ पुरुषार्थ जो है वो भी आपको प्राप्त, उसकी योग्यता आपके अंदर आती है। इसलिए अयुक्ता काम कारण फले सक्तो निबध्यते। जो अयुक्त है, कर्म योगी नहीं है, कर्म फल का त्याग करके काम करने का उसका स्वभाव नहीं है, फल की आकांक्षा से युक्त होकर के ही कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति जो है निबध्यते, वो अनेक प्रकार के बंधन को प्राप्त करता है। तो ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जिसमें आपने प्रश्न किया था, जब आपने कर्म फल का त्याग करके और पूर्ण रूप से उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो करके, संपूर्ण वासनाओं से रहित हो करके, और जब आपका कर्म विधान होगा, जब आपका उस ईश्वर के प्रति समर्पण होगा, तो आपको परम शांति की प्राप्ति होगी, अर्थात आपको मोक्ष प्राप्त होगा। किंतु अगर उससे भिन्न अवस्था है तो फिर अनेक जन्मों तक पुनः आपका कर्म बंधन आपको जो है वो परेशान करेगा, अर्थात आपकी विरक्ति उस कर्म से, कर्म फल से होवे नहीं करेगी। दूसरा है कि जो कहा गया कि एक जितेंद्रिय व्यक्ति कैसे कर्म करता है, वो भी कर्म नहीं करता है। भगवान ने गीता में कहा, सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। तो
मनसा सर्व कार्याणि संन्यस्य, मन से जो सभी कार्यों को त्याग देता है और जो जिसका संपूर्ण अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा जो व्यक्ति है जिसने अंतःकरण को अपने वश में किया है, मन से संपूर्ण कर्म के फल को त्याग कर दे रहा है, तो यह जो उसका शरीर है जिसमें 9 द्वार हैं, तो 9 द्वार वाला जो शरीर है, उस शरीर रूपी घर में जो है कर्मों का जब मन से त्याग करके और वो आनंद पूर्वक जो सच्चिदानंद घर परमात्मा है उसमें अपने को अवस्थित करके और जब कर्म करता है, तो क्या कर्म कर रहा है उसमें उसकी बुद्धि नहीं होती है। जैसे पूर्व में कहा गया था कि इंद्रियां ही अपने विषय के कार्य में प्रवृत्ति होती हैं, अर्थात आंख देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है, नासिकेंद्रिय सूंघती है, या ऐसा कह सकते हैं, और इसी प्रकार जो है रसनेंद्रिय रस लेती है, परंतु उस रस में उनकी सबकी अनुभूति में उसकी जो चाह है, जो वासना है, वो समाप्त रहती है। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता तो उसको कर्मफल प्राप्त नहीं होता है। तो जो जितेंद्रिय है, जिसने मन से संपूर्ण अंतःकरण को पवित्र कर लिया है, उससे सभी कर्मों को छोड़ दिया है, तो शरीर से उस कर्म को करता हुआ भी है, वो कर्म करते हुए भी वो कर्म नहीं करता, अर्थात उस कर्म फल का कि भोग उसको प्राप्त नहीं होती। भोग न प्राप्त होने का कारण यह है कि जब हम किसी वस्तु को, किसी कार्य को हम करने की हमारी बुद्धि हो रही है, उसको जान कर उस कर्म के इस कर्म करेंगे, इस कर्म करने से हमको ये फल प्राप्त होगा इत्यादि जब स्थिति बनती है, तभी हमको उस कर्म फल की प्राप्ति होती है। किंतु उस कर्म फल के प्रति हमारी बुद्धि ही नहीं बन रही है, उसको हम किसी भी प्रकार का उसका चिंतन ही नहीं कर रहे, केवल कर्म कर रहे। क्यों नहीं हो रहा, हमारी बुद्धि जा रही है? क्योंकि उस हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो हमारे बस में है, और उन इंद्रियों को, संपूर्ण इंद्रियों को, मन को हमने उस परमात्मा तत्व में उनको संपृक्त कर दिया, उनको लगा दिया गया, तो फुर्सत ही नहीं उनको करने का, किसी तरफ अन्य जगह जाने का। दूसरे क्या है, जो मन आपका है, जब तक इंद्रियों के साथ में नहीं होगा, तब तक इंद्रियां करते कार्य का संपादन करते हुए भी उस विषय के प्रति उनका ध्यान नहीं होगा। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि अगर आप मार्ग में चल रहे हैं तो अनेक व्यक्ति मिलते हैं, उनको आप नहीं पहचान सकते हैं। क्यों? मन का संबंध नहीं है, इंद्रिय का संबंध है, आंखों से आप देख रहे हैं। इसी प्रकार जो है अनेक प्रकार के रेडियो में बाजा बजते रहते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देते तो आपको पता नहीं चलता कौन सा बाजा कौन सा गाना बज रहा है, कौन सा वाद्य बज रहा है, और सुन रहे हैं आप। इसी तरह से अगर किसी कार्य में संलग्न अत्यंत मग्न हो जाते हैं, तो आप जो भोजन कर रहे हैं उसका स्वाद भी आपको नहीं मिलता है, और खा रहे हैं। जो कोई अगर टोक देगा आपको क्या खा रहे हैं, तब आपको ध्यान आएगा इसका स्वाद ऐसा है। अगर बहुत तीखा नहीं हुआ, तो तीखा होगा तो मन के आपको अपने तरफ खींचेगा तभी। अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा होने वाले जो अनुभूति है, वो जब तक मन उसका सहायक नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं बनती है। तो इसी तरह से जब मन से ही उसका त्याग हो जाता है, मन की संपृक्तता इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय के विषयों में नहीं होती, उसकी आकांक्षा नहीं होती है, तो उस कर्म करने का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं होता है, न पुण्य का प्रभाव होता है, न पाप का प्रभाव होता है। तो इस कारण से आप जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, और आपको कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर भगवान ने गीता के माध्यम से लोगों को बतलाया और कहा कि कैसे आपको अपने वश में अपने को करना है, कैसे आपको जो है आत्मशुद्धि करनी है, कैसे आपको जो है नैष्ठिक शांति प्राप्ति करनी है, उसका उपाय भगवान ने बताया। तो बहुत ही सुंदर विवेचन गुरुजी ने किया। तो आज जो हमने उनके सम्मुख 3 प्रश्न रखे थे, पहला प्रश्न था शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रिय से कर्म करता हुआ व्यक्ति या कर्मयोगी कैसे आत्मशुद्धि कर सकता है, और दूसरा प्रश्न था
कि कर्म योगी को परम शांति कैसे प्राप्त होती है, और तीसरा प्रश्न था जितेंद्रिय व्यक्ति कैसे कुछ करता हुआ भी कुछ कर्म नहीं करता। तो तीनों का बहुत ही विस्तृत और जो है स्पष्ट वेदों उपनिषदों के आधार पर गुरुजी ने उत्तर दिया। जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो मन है या इंद्रियां हैं, उनको मन कभी भी या ब्रेन जो है कभी भी खाली नहीं रहता 24 घंटे, जब तक वो गहरी नींद में ना चला जाए। और वही एक जो है समाधि का दूसरा रूप भी कहलाता है। जब बिल्कुल डीप निद्रा में चला जाता है, ना कोई स्वप्न आता है, ना कोई विचार रह जाता है, तो वही एक स्थिति है जिस टाइम ब्रेन कुछ नहीं कर रहा है। और वरना ब्रेन जो है सोते हुए भी ऐसी फाइलें खोजता है जो आपके जीवन में घटित हुई हैं, वो आपके स्टोर रूम में घुस जाता है ब्रेन। और जो पुराने जीवन की मतलब बचपन की हो, और चाहे कोई अच्छी भावना हो चाहे दुर्भावना हो, अपने मन से वो फाइलें खोल के पढ़ने लगता है, और वो दृश्य दिखने लगते हैं, और कुछ भविष्य की चीज़ें दिखने लगती हैं। तो एक स्थिति तो मन कुछ ना कुछ करता ही रहता है सोते हुए भी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें ये समझना है कि निगेटिव भावों से अपने को दूर रखना है। जो निगेटिव भाव शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, जो मोह आदि जो आपने बताया कि ये मानसिक विकार हैं, उनकी तरफ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। तो उनमें जो है लिप्त नहीं होना है। रचनात्मक कार्य या जो आपकी ड्यूटी है शास्त्र विहित भगवान की भक्ति में, या भगवान के द्वारा, या जो है हमारे वेदों में और जो है उपनिषदों में, गीता में जो स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं, शास्त्र विहित कर्म जो बताए गए हैं, जब आप उन्हें करते हैं, जैसे एक अध्यापक का कर्म है कक्षा में पढ़ाना और कोर्स को सिलेबस को पूरा करना, तो अगर वो इस काम को कर रहा है निस्वार्थ और निष्काम भावना से, तो उसका जो है सभी कुछ ये चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। उसे शांति भी मिलेगी, उसकी जो है आत्मशुद्धि भी होगी, और जो है वो जो है सभी कुछ ना करते हुए भी सब कुछ शांति से कर रहा है, कर्म बंधन से मुक्त होगा। और ऐसे विद्यार्थी है, वो अगर अपना कर्तव्य कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वो सभी कुछ चीज़ें प्राप्त करेगा। तो जो हमारे कर्तव्य हैं, तो दो बातें होती हैं, एक है हमारा कर्तव्य और एक अधिकार। तो गीता में या इसमें एक यही चीज़ है कि आप अधिकार या कर्म का फल छीन के नहीं ले सकते। वो कर्म फल तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, और बड़े से बड़े अधिकारियों के लिए भी डिपेंड करता है। जैसा वो कर्म करते हैं या जो सोच के करते हैं वैसा घटित नहीं होता, क्योंकि ये तो जो पूरा हमारा संसार है वो तो एक प्रयोगशाला है, और उस प्रयोगशाला में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो नतीजा बिल्कुल वैसा नहीं मिलता। तो इन स्थितियों में केवल अपने जो शास्त्र विहित कर्मों को भगवत इच्छा से और भगवत सेवा के रूप में जब हम करते हैं, और तभी ये तीनों चीज़ें सिद्ध होती हैं, और जितेंद्रिय हो करके। तो मैंने तो इसका यही स्वरूप समझा, और जो मतलब शास्त्र से हट कर जो हमने बात को आत्मसात किया वो ये था। और बाकी जो हम गुरुजी से पुनः निवेदन कर रहे हैं कि कृपा करके, क्योंकि जो है हम अल्पबुद्धियों के लिए, जैसे आपने बहुत विस्तृत बात बताई, लेकिन इन्हीं तीनों प्रश्न का जो आज हमने चर्चा करी है वो संक्षिप्त में 2 मिनट में, तो लास्ट में मैं हर बार ये कहता हूँ कि 2 मिनट में जो भी चर्चा हुई है उसका सार संक्षेप कृपया अपने श्रीमुख से प्रस्तुत करने की कृपा करें गुरु। आपके 3 प्रश्नों के उत्तर में सबसे मुख्य ये है कि जिस कर्म का विधान हम करते हैं उस कर्म के प्रति जो हमारी वासना है, जो हमारी आसक्ति है, उसको पूर्ण रूप से त्याग करके ही जब हम कर्म करते हैं अपने मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों के द्वारा, तो उस कर्म फल की जो संपृक्तता है वो हमारी आत्मा में नहीं होती, और जब कर्म फल की संपृक्तता नहीं होती तो उसका फल भोग नहीं होता। तो आत्म तत्व पूर्ण रूप से कर्म समाप्ति होने के कारण परिशुद्ध होता है। यही आत्मशुद्धि का मुख्य तात्पर्य है। दूसरे ये है कि जब कर्म फल आपको संपृक्त नहीं होगा और कर्म फल आपने त्याग कर दिया है, तो ऐसी अवस्था में आपको निश्चित है कि पूर्ण रूप से आप मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं।
क्योंकि अगर तनिक भी आपके कर्म करने की इच्छा, कर्म फल प्राप्त करने की इच्छा अगर आपके मस्तिष्क में है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो आप किसी भी तरह से जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा ही। तो कर्म चक्र जो बना हुआ है, कर्म करो फिर उसका फल भोग करो, फिर कर्म करो फिर फल भोग करो, ये कर्म चक्र कभी समाप्त नहीं होगा। और जब तक समाप्त नहीं हुआ तब तक आपको कभी भी मोक्ष आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरे क्या है कि मन से कर्म फल को त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप मन से उसका त्याग नहीं करते हैं, वो त्याग कब होगा? जब आप अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में करेंगे। तो पहले पूर्ण रूप से इंद्रियों को अपने वश में करना, इसके बाद मन से संपूर्ण कर्म वासनाओं को हटा देना, मन से सोचना ही नहीं। तो जब मन से सोचना उसका बंद करेंगे तब आप सुखी होंगे। और तब ये जो आपका शरीर है, जिसमें 9 द्वार कहे जाते हैं, आपके 2 आँख, 2 नाक, नाक के छिद्र को लेकर के 2 कहा गया, 2 कान हो गए, 1 मुख हो गए। तो इस तरह से ये आपके 7 द्वार जो है वो मुख के अंतर्गत है और 2 द्वार आपके अधोभाग के हैं। तो ये 9 द्वार का ये जो आपका शरीर है, ये जब ये स्थिति आपकी बन गई है कि मन से आपने सभी कर्म फल का त्याग कर दिया है और पूर्ण रूप से सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, तो भी शरीर से आप कुछ भी करिए, यह आपका ये शरीर जो यंत्रवत हो गया। जैसे यंत्र कुछ भी करे उसका कर्म फल प्राप्त नहीं होता, वैसे आपका ये शरीर यंत्रवत काम करेगा, उसको किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात उसका फल का जो संबंध है वो आपके आत्मा से नहीं होगा। तो यही जो है ये तीनों श्लोकों का प्रतिपाद्य है संक्षेप में। तो सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और गीता प्रेमियों से अनुरोध है, जो आज वो नए जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में, अपने परिजनों में, जूनियर सीनियर में शेयर करें। और व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से और ट्विटर से, फेसबुक से, जिस किसी मीडिया पे आप हैं और आपके मित्र हैं, जिससे ये ज्ञान सब तक मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आत्मसुख और आनंद की प्राप्ति होती है। जब आप गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्म करते हैं तो आपको कर्म करते हुए आनंद की प्राप्ति होती है और वही सुख है, वही शांति है। थैंक यू ऑल।